नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपन जीके का पेपर कर रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट गृह विज्ञान का पेपर है 2022 का, और परीक्षा हुई थी इसकी 30 जून 2022 को। हम एक एक पेपर सोल्व कर रहे हैं, आराम से सोल्व करेंगे और उसको डीप से सोल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन के चारों ऑप्शन से हम देखेंगे कैसे ऑप्शन डाला है और क्यों डाला है। तो शुरू करते हैं अपन आज का पेपर लैब असिस्टेंट होम साइंस का, जिसकी परीक्षा हुई थी 30 जून 2022 को। पहला क्वेश्चन अपना, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा एक ही, बांसवाड़ा। बाकी चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर कहीं से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। अगला है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? यानी संयुक्त वनों का प्रबंधन लगभग 1991 के अंदर शुरू हुआ था। 1991 के संयुक्त वन प्रबंधन पूछे तो कब शुरू हुआ था? 1991 के लगभग ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपने, मरु विकास कार्यक्रम कब पर? और पिछले पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था, मरु विकास कार्यक्रम, और इसके अंदर वापस आ गया। तो मरु विकास कार्यक्रम कब हुआ था? 77 78 का। ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं इन्होंने, सेम का सेम क्वेश्चन दिया है। तो मैं बता देता हूँ, पेपर में से लगभग अगर 50 क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उनमें से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसी इसीलिए आपको ये सीरीज शुरू की मैंने, ओल्ड पेपर जीके की सीरीज। तो ऑप्शन क्या होगा? 77 73। तो क्वेश्चन आ जाए कितने जिलों के अंदर है? तो ये लगभग 16 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर? 16 जिलों के अंदर। एक दे रखा है 73 74। तो 73 74 में कोई योजना नहीं है। 74 75 के अंदर जरूर है। 74 75 2 नंबर ऑप्शन है। तो वो कौन सी योजना है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 74 75। फिर ये 99 2000 दे रखी है। तो 99 2000 के अंदर मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम है, जो 10 जिलों के अंदर है। ठीक है। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई थी? मरु विकास कार्यक्रम 77 78 16 जिलों के अंदर, और 75 और अनुपात 25 की रेशियो के अंदर ये शुरू हुई। 75 केंद्र सरकार का है और 25 राज्य सरकार का है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों, कौन सी फसल पूछ रहा है? ये कपास फसल पूछ रहा है। ये देखो, कपास फसल। कपास फसल के उत्पादन में सर्वाधिक, यानी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इनमें से अगर देखें तो मध्यम काली मिट्टी है। मध्यम काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है, मध्यम काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन अपना, लेवा तालाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड नहीं है, नया क्वेश्चन है, कहीं नहीं आया, पहली बार ही आया। तो मैं बता दूं, 50 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कहीं रिपीटेड नहीं है। तो क्वेश्चन आया लेवा तालाब। लेवा तालाब 12 के अंदर जो तालाब बनते हैं ना, उनको बोला जाता है लेवा तालाब। क्यों? वहाँ पर तालाबों द्वारा ही या नहरों द्वारा ही सिंचाई होती है। वहाँ पर कुएं या अपने नलकूपों द्वारा सिंचाई नहीं होती है। वहाँ ज़्यादातर सिंचाई किससे होती है? नहरों से होती है। ठीक है। तो लेवा तालाब 12 के अंदर है। राजस्थान में बीड़ क्या है? बीड़ आपको पता है, बीड़ एक क्या है? चारागाह का क्षेत्र। चारागाह होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं राजस्थान के अंदर? बीड़। लंबे लंबे बहुत ही, यानी 500 बीघा 100 बीघा 200 बीघा होता है ना, उनको अपन चारागाह यानी गायों को चराने के लिए या पशुओं को चराने के लिए छोड़ा जाता है, उनको क्या जाता है? बीड़ कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बीड़ वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? चारागाह हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध, ये आपको सबको पता है। गांधी और राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर दोनों बांध बने हुए हैं। ये गांधी सागर बांध तो अपन को कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। और राणा प्रताप सागर अपन को राजस्थान के अंदर राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाखम परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम परियोजना आपको पता है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर जाखम नदी पर ही बनी हुई है। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। चलो आंसर लगाते हैं डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन एक बार, निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र
वन क्षेत्र उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध। एक गिलेरी आती है आपको, उड़न गिलेरी, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ती है, वो आपको प्रतापगढ़ के अंदर मिलती है। और कौन सा? सीता माता। सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर ये उड़न गिलेरी अपन को मिलती है, और ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर है अभी। तो ये इसी वन क्षेत्र यानी इसी अपन को वन क्षेत्र के अंदर अपन को मिलेगी उड़न गिलेरी, और कहीं नहीं पाई जाती है। फिर आता है ऑपरेशन फ्लड। ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रखा है बहुत ही पहले आरपीसी के अंदर, ये आदिनस विभाग में कभी नहीं आया है, ये आरपीसी के अंदर हुआ था। ऑपरेशन फ्लड आपको बता देता हूँ, 13 फरवरी 1970 को शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड पूछे तो 13 फरवरी 1970। तो ये भारत सरकार की योजना है, पहला तो ये बताओ। और किसके लिए? यानी दूध की कमी को दूर करने के लिए योजना शुरू की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फ्लड, दूध। बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, फ्लड से आपको दूध पर ही जाना होगा। अगला है रोजा भाकर शिखर राजस्थान में कहाँ से? आप सुना होगा इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये कहाँ पर है? ये जालोर के अंदर है, इसराना भाकर और रोजा भाकर। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों की संयुक्त उपक्रम? और कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रखा है, पहले बता देता हूँ। और क्वेश्चन देखो, इसके आंसर भी ये ऑप्शन भी बहुत बढ़िया दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले है माई बजाज सागर। तो माई बजाज सागर कहाँ की है? गुजरात और राजस्थान के, यानी मध्य प्रदेश के अंदर। चंबल नदी, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। नर्मदा, ये नर्मदा परियोजना इसके अंदर मुख्य थे राजस्थान और गुजरात है, लेकिन इसके अंदर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के होकर ही गुजरती है। तो इसके अंदर तीनों ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 3 नंबर। अगला है, निम्न में से किस जिले में सेम की समस्या है? सेम समस्या आपको इंदिरा गांधी नहर के पास मिलेगी, यानी इंदिरा गांधी नहर जहाँ से ये पानी गुजरता है, तो वहाँ पर गिल्ली हो जाती है मिट्टी। गिल्ली मिट्टी हो जाने से वो दलदली मिट्टी हो जाती है, और ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा आपको? हनुमानगढ़ के अंदर। इनमें से देखो, इंदिरा गांधी नहर एक में से नहीं गुजरेगी, तो आपको हनुमानगढ़ ऑप्शन ऐसे ही सही लगा सकते हो आप। अगला है, गुजरात के गिर प्रकार की, यानी ये गुजरात के अंदर एक नस्ल है, गाय की नस्ल है ये गिर। गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर गिर नस्ल अजमेर के अंदर पाई जाती है। अजमेर किशनगढ़ के पास, इसके पास ये नस्ल पाई जाती है, और किशनगढ़ के अंदर ही इसका प्रजनन केंद्र भी है। तो ये राजस्थान के अंदर इस नस्ल को रेंडा कहा जाता है। देखो, नागौरी अलग तरह का एक भेल है। थार पारकर, जैसलमेर, बाड़मेर के समकालीन ये नस्ल पाई जाती है, और राटियान, हनुमानगढ़, वहाँ नस्ल पाई जाती है। तो आपको अगर में नया ऑप्शन मिलेगा रेंडा, इसी रेंडा को अपन गिर नस्ल कहते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन अजमेरा मिलेंगे, तो गिर को अजमेरा भी कहते हैं, क्योंकि अजमेर के आसपास ही पाई जाती है। तो इसका अजमेरा हो तो भी सही है, और रेंडा है तो भी सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन? मैं आपको बता, पिछला क्वेश्चन पेपर में थे आए थे, ये कंटीला वन है क्या? कंटीला वन शुष्क मैदानों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शुष्क, यानी जहाँ पर की जलवायु 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य अगर वर्षा है, तो वहाँ पर कंटीले वन पाए जाते हैं। और इनमें से ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्ष समरेखा पाई जाती है? तो वो है चूरू। चूरू के अंदर ये वन मिलता है। अगला है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत? और पिछले पेपर में यही आया था, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 6 जिले शामिल है। 6 के अंदर आपको बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। पिछली बार अपन ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आया भी था। इसके अंदर देखो, सबसे पहले आता है मानसक, जयपुर की झील है, जो मानसर जयपुर जो ऑप्शन में है। ये पूछ रहा नहीं है तो अपन मानसर है। अजमेर की 2 जिले शामिल है, एक तो आना सागर और पुष्कर, दोनों है क्या? है क्या? एक है उदयपुर की, 2 जिले शामिल है, अजमेर और उदयपुर की 2 जिले शामिल है। ज़्यादा जिले कहाँ है? अजमेर में भी है और उदयपुर में भी है। उदयपुर के अंदर आपको मिल जाएगी फतेह सागर झील और पुचेला झील, ये दोनों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्य के अंदर शामिल है, फतेह सागर और
पिछोला, और एक है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर। इनमें से देखो कौन सा है? बजाज सागर कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है ये झील, ये शामिल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध, यानी अपन को वो मिट्टी कटाव करती हुई नदी चलती है, वो नदी को यानी कौन सा बेसिन है? ये सा बेसिन है राजस्थान के अंदर। चंबल नदी को हम उत्कलात नदी कहा जाता है, यानी ये भूमि के कटाव करती हुई चलती है। ये कोटा बारा के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ मात्रा में पाए जाते हैं। कोटा बारा, सोई माधोपुर, इस भाग के अंदर, और यही डाकुओं का घर कहा जाता है। और इसीलिए ये नदी, चंबल नदी उत्कलात के लिए प्रसिद्ध है, और डाकुओं के लिए ये बहुत ही आरामदायक जगह बना देती है, इसलिए इस नदी को उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध कहा गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन अपना है थार पारकर। थार पारकर अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, जब गिर वाला क्वेश्चन किया था। तो थार पारकर किसकी नस्ल है? थार पारकर गाय की नस्ल अभी बताई। और ये कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर के समकालीन उस वहाँ पर पाई जाती है। तो थार पारकर गाय की नस्ल है। इसका प्रजनन केंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो दो प्रजनन केंद्र है, एक तो है चौठन और दूसरा है चांदन, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली देसी, यानी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी देसी प्रकार की नस्ल सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल है ये देसी, सर्वाधिक है। देसी नस्ल है ये राजस्थान के अंदर। आपको जैसे आपको कहीं ये इसके लिए आप प्रजनन के लिए आपको गायों के इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर मात्रा के अंदर थार पारकर नस्ल के ही लगाए जाते हैं। कारण इसको बढ़ावा दिया जाता है, ये देसी नस्ल है, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जाता है। थार पारकर, और क्वेश्चन इसी का ज़्यादा पूछा जाता है। थार पारकर नस्ल राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। गाय की नस्ल और प्रजनन के अंदर दो है, चौहटन और चांदन। चांदन जैसलमेर। नक्की झील स्थित है। नक्की झील राष्ट्रीय, अभी मैंने बताया राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्य के अंदर नक्की झील शामिल है, और ये कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिले आने वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर सिंचाई परियोजना वाला। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, यानी एक है जो सम्मिलित नहीं है। जोई बांध कहाँ है? पाली के अंदर बना हुआ है। सिद्धमुख चूरू के अंदर आपनी परियोजना है, उसके समथिंग है ये सिद्धमुख परियोजना। बिलास बारा जिले के अंदर राइट है। बांकली ये गलत है, बांकली बीकानेर के अंदर नहीं है। बांकली सूकड़ी नदी पर जालोर के अंदर है। सूकड़ी नदी जालोर के अंदर, ये लिख लेना आप। सूकड़ी नदी जालोर के अंदर बांकली बांध बनाया हुआ है, इसी को अपन बांगली परियोजना भी कह सकते हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, यानी ये वानिकी और जैव परियोजना ये किसके द्वारा वित्त पोषित है, ये बोल सकते हैं अपन इसको। तो राजस्थान के अंदर जब भी आपको वानिकी और जैव विविधता आएगा नाम, तो आपको एक ही आंसर देना है, जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जाइका। आंसर डी। आपको जब भी वानिकी वर्ड मिल जाए तो आपको एक ही ऑप्शन जाइका के ही द्वारा ये सारा किया गया है, यानी जाइका सभी ये वानिकी की भी यही करती है। और जल का भी अगर कहीं मिल जाए, जैव विविधता जल से संबंधित, तो भी आपको ये क्या करना है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जाइका करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा वित्त पोषित जापान के ही द्वारा ये कंपनी द्वारा करती है। अगला है राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वे जिला जहाँ वन प्रतिशत सर्वाधिक है। कुल मिलाकर ये पूछ रहा है ऐसा जिला बताओ जहाँ पर वन क्षेत्र सर्वाधिक, और सभी को पता है उदयपुर। उदयपुर, पहले उदयपुर का नाम आता है, फिर आपको पता अलवर का नाम आता है, फिर बारा का नाम आता है, फिर प्रतापगढ़ का नाम आता है, ऐसे नाम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को दो जिले याद रखना, उदयपुर, अलवर और बारा। अगला है 23वां क्वेश्चन। अपन को 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको 23वां। राजमहल टॉक खान संबंधित पिछले कुछ पेपर के अंदर यही तो क्वेश्चन था।
बस इसका इसका ऑप्शन से उसको क्वेश्चन बना दिया। राजमहल टोंक के अंदर है, आपको बता देता हूँ। और ये तांबड़ा की खान है, तांबड़ा जिसको अपन फिरोजा भी बोलते हैं और रक्त मणि भी बोलते हैं। तो राजमहल टोंक के अंदर है तांबड़ा, इसी तांबड़ा को अपन क्या बोलते हैं, फिरोजा और रक्त मणि। यहाँ पर एक तांबड़ा की और इम्पोर्टेंट खाद अजमेर के अंदर है, सरवाड़ अजमेर के अंदर। ज़्यादातर तांबड़ा टोंक के अंदर और अजमेर दो ही जिलों में निकलता है। तो आपको बता दिया तांबड़ा अजमेर टोंक अजमेर का कौन सा क्षेत्र है, सरवाड़ क्षेत्र। कौन सा, सरवाड़ क्षेत्र। अगला है भारतमाला परियोजना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की है और यहाँ पर सड़कों का निर्माण होता है भारतमाला परियोजना की संकीर्ण। तो ये किसके लिए है, परिवहन के लिए। ठीक है। निम्न में से राजस्थान की किस जलवायु में किन्नू नस्ल, किन्नू की पैदावार, किन्नू आपको पता है गंगानगर के आसपास ही ज़्यादा पैदा होता है, गंगानगर के आसपास। अब आपको देखना है गंगानगर यहाँ पर किसके अंदर आता है। तो गंगानगर फर्स्ट बी के अंदर आता है। फर्स्ट ए के अंदर क्या आता है, बाड़मेर जोधपुर। फर्स्ट बी के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़। तो फर्स्ट बी के अंदर, थर्ड बी के अंदर बीकानेर चूरू ये वाला क्षेत्र आता है। तो अपन को जैसलमेर बीकानेर और चूरू थर्ड सी के अंदर आता है। तो फर्स्ट बी है, यहाँ पर आपको गंगानगर और गंगानगर के अंदर ही किन्नू मिलते हैं। तो आपको याद रखना है ये सारा कि आपको कहाँ पर कौन सी फल मिलता है। ठीक है, मौसमी चिक्कू है जैसे अलग अलग तरह के कैसे फल मिलते हैं। आम है, ये राजस्थान के अंदर लगभग हर जिले के अंदर स्पेशल है। नींबू है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो किन्नू एक प्रकार का फल है, ये कहाँ मिलता है, गंगानगर। अब गंगानगर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, 10 जलवायु क्षेत्र है, उनमें से 4 दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूँ थर्ड, अगर ये सेकंड बी आ गया तो ये लूणी बेसिन वाला है। आपको पता है जालोर वाला, ये लूणी बेसिन वाला जिला सेकंड बी के अंदर। फिर आता है थर्ड बी, सब बी बी दे रखा है, आपको यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो थर्ड बी क्या है, थर्ड बी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ये धौलपुर का, करौली, सवाई माधोपुर, ये जयपुर वाला ये क्षेत्र क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। और फोर्थ बी क्षेत्र कौन सा है, जिसके अंदर अपन आदर दक्षिणी का जो मैदान है उसको अपन बोलते हैं फोर्थ बी। सब बी दे रखा है, बस इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इस तरह से इसको बांट रखा है। 10 जलवायु के अंदर राजस्थान को बांटा है, कच्छ जलवायु के अंदर। 10 में से यहाँ 4 ऑप्शन ये देती है। फिर आता है गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। गोविंद गुरु आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन, इसी को अपन कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखना, गोविंद गुरु का भगत आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। इन्होंने सबसे पहले संघ सभा की स्थापना भी, संघ सभा की कब की थी, 1883 को। 1883 को संघ सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 को। ठीक है, तो ध्यान रखना गोविंद गुरु बिलों को संगठित करने वाले के लिए भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। पूछ ले कभी स्वदेशी आंदोलन है तो गोविंद गुरु का ही स्वदेशी आंदोलन, इसी को अपन कहते हैं। भगत से तो आप पहचान जाओगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन एक बार तो पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन संबंधित है तो गोविंद गुरु से। ठीक है, अगला है विजय सिंह कथिक मूल नाम क्या था, भूप सिंह। विजय सिंह प्रतीक 2 किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, एक तो बिजोलिया सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आता है बेंगू का भी नाम आता है, बेंगू का नाम है। इनको गिरफ्तार करने के बाद बेंगू का ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो 2 आंदोलन किसान आंदोलन किए थे, बिजोलिया और बेंगू, और इनका मूल नाम था भूप सिंह। 28वां क्वेश्चन है 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण। मत्स्य संघ का निर्माण पहला चरण आता है, कौन सा चरण, पहला चरण आता है 17 मार्च 1948। कौन सा तारीख है, 17/3/1948 को आता है। अब इसके अंदर आपको पता है ABCD शामिल किया गया, A B C और D। A B अलवर, B का भरतपुर, C का करौली और D का धौलपुर है। आंसर क्या हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्न देवी संबंधित है। अभी इन्होंने क्या देखो पूरा नाम नहीं लिखा, रत्ना देवी शास्त्री था, हीरालाल शास्त्री की
पत्नी थी ये रत्ना देवी शास्त्री। तो इन्होंने क्या लिखा, रत्ना देवी लिख दिया, रत्ना शास्त्री नहीं लिखा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये किस से संबंधित है? हीरालाल शास्त्री कहाँ के थे? जयपुर के थे, तो जयपुर राज्य से संबंधित। ठीक है। करौली का कैला देवी मंदिर, आपको पता है करौली के अंदर कैला देवी मंदिर है। तो जो हनुमान जी की माता अंजना देवी से क्या अपन को उसको मंदिर माना जाता है, कैला देवी करौली, लंगूरिया गीत गाया जाता है। ये पूछ रहा है किस नदी पर है, तो देखो इसके अंदर नदियाँ कितनी दे रखी है? 4। सबसे पहले आपको देखना है चारों में से अगर काली सिंध नदी कहाँ पर है? झालावाड़ के आसपास, ये कोटा झालावाड़ के आसपास बहती है। तो करौली का मैदान कहाँ है? कैला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। तो ये तो झालावाड़ वहाँ पर बह गई, करौली तो ऊपर ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं हो सकती। पार्वती आपको पता है, ये पार्वती है ना मध्य प्रदेश से निकलती। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और कहाँ पर? बारा और कोटा, यहाँ के अंदर ये बहती है। बारा कोटा और सोईमद। फिर आती है बामनी। बामनी नत्य आपको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर बहती है, चित्तौड़ के अंदर, ये भी ऊपर आ गई। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा काली सील नदी। काली सील नदी, कैला देवी करौली मंदिर। कैला देवी का कई बार क्वेश्चन पूछ रखा, लेकिन इसकी नदी फर्स्ट बार पूछी इन्होंने। तो करौली का कैला देवी मंदिर काली सील नदी पर, काली सिंध मत कर देना, काली सील नदी पर है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभा ने अधिकतर दुर्गों का निर्माण 84 लगभग दुर्गों का निर्माण किया था, कुंभा ने कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है कुंभलगढ़ राजसमंद, ये तो कुंभा ने कराया था। बसंती दुर्ग का शेरोई के अंदर कराया था। मचान दुर्ग उदयपुर के अंदर, तो कुंभा वहीं का शासक था। और घाघरोनगढ़ झालावाड़, ये गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? घाघरोनगढ़ झालावाड़। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्यासर, आपको सबको ही पता है कत्यासर बीकानेर के अंदर और जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला की विशेषता बन गई? कोटा के अंदर आपको जब क्वेश्चन आ जाए रानी और रानियों के शिकार करते हुए दृश्य कहाँ के प्रसिद्ध है? तो कोटा के प्रसिद्ध है। और ये समकालीन हुआ था, उमेद सिंह समकालीन हुआ था। ये आपको आधुनिक राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे, उमेद सिंह शासक नाम से मिलता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, उमेद सिंह। ठीक है। तो कोटा का शासक था उमेद सिंह, इसी के समकालीन रानियों ने शिकार करते हुए चित्र बनाए थे। अगला चलते हैं क्वेश्चन के अंदर अपन, परबतसर का मेला। परबतसर का मेला आपको पता है नागौर के अंदर लोक देवता तेजा जी की स्मृति में मेला भरा जाता है, परबतसर का तेजा जी का मेला। इनमें से राम प्रसाद चित्र पैलेस के नाम से पता, राम प्रसाद चित्र पैलेस सबको पता है। चित्र पैलेस कहाँ है? जोधपुर के अंदर है चित्र पैलेस। उमेद पैलेस को ही चित्र पैलेस कहा जाता है। बिजलोई की महल अगर पूछ ले तो कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। बिजलोई महल कहाँ है? जोधपुर। उमेद भवन आ गया जोधपुर के अंदर। शिव निवास पैल उदयपुर के अंदर है, बहुत ही बड़ा महल बना हुआ है शिव निवास। और जल महल सबको पता है जयपुर के अंदर जल महल है। चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी आपको नहीं आता, आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी बनी हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चांद बावड़ी, कई बार क्वेश्चन। एक चांद बावड़ी अपन को जोधपुर में मिल जाएगी, ऑप्शन कहीं नहीं है जोधपुर। अगर आबानेरी न्यू के जोधपुर होता तो अपन जोधपुर करना पड़ेगा, लेकिन जोधपुर इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। दोनों हो तो आबानेरी प्रसिद्ध कौन सी बावड़ी है? जो ये आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन चांद बावड़ी अपन को जोधपुर के अंदर भी है। स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा आपको पता है, इनको जेल में तेल छिड़कर, मिट्टी का तेल छिड़कर जला दिया गया था। तो आम ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसलमेर निवासी ये जैसलमेर के भी थे। और ये क्रांतिकारी 1857 की क्रांति संबंधित है, नाम आता है इनका। राजस्थान में 1857 का विद्रोह प्रथम कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 क्रांति राजस्थान के सबसे पहले नसीराबाद की छावनी से हुआ था, 28 मई 1857। तारीख आ जाए 28 मई 1857, नसीराबाद के अंदर
इसकी 15वीं बंगाल बटालियन ने किया था इसका विद्रोह। तो राजस्थान के अंदर 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद अजमेर से 28 मई 1857 को, और 15वीं बटालियन के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अपन को इसको करना चाहिए। हमेशा यहाँ पृथ्वीराज क्वेश्चन पूछा जाता है तो घोरी के समकाल, इसने अब पूछा है चंदेल शासक। चंदेल शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी चंदेल शासक से एक बार क्वेश्चन आया था, अभी मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चंदेल शासक था इसके समकालीन परमति देव। कौन था? परमति देव। तो ऑप्शन पहले तो ये लगा लो, ऑप्शन परमति देव। ठीक है, इसी परमति देव का आपने दो शासक नाम ले, अल्लाह और उदल। इसी परमति देव के सेनापति थे अल्लाह और उदल। इन्होंने जब महोबा का युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध जो पृथ्वीराज तृतीय और परमति देव के मध्य हुआ था, इसी महोबा के युद्ध के अंदर इनको वीर गति प्राप्त होती अल्लाह और उदल को, और ये बहुत ही बढ़िया सेनानायक थे। आपने कई जगह सेनानायक नाम होगा, तो ये आला उदल, चंदेल शासक, ये दोनों इनके शासक से भी ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति के लिए बहुत अच्छा युद्ध लड़ा था और वीरता दिखाई थी, और इसी वीर महोबा युद्ध के अंदर इनको वीर गति प्राप्त हो गई थी। ये युद्ध लड़ा 1882 के अंदर। इसी परमति देव को हराकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पंजुन राय को नियुक्त किया था, और पंजुन राय की उपाधि धारण की थी। और क्वेश्चन ये बहुत बार, एक दो बार पूछा, पंजुन राय की उपाधि दी गई थी पृथ्वीराज तृतीय को, ध्यान रखना। ये परमति देव के समकालीन ये शासक हुए थे, और ये महोबा का युद्ध 1182 को लड़ा गया था, जिसमें अलाउद्दीन को वीर गति को प्राप्त। 40वां क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर चौहानों की राजधानी सबको पता है, सबसे पहले सांभर शाकंभरी माता के मंदिर, यहाँ पर वसुदेव चौहान ने चौहानों की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। 11 जून 1681 औरंगजेब के आगे पुत्र अकबर, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? यानी क्वेश्चन ये सीधा पूछ रहा है, औरंगजेब का पुत्र था अकबर, इसने विद्रोह किया, तो दुर्गादास राठौर जोधपुर का था स्वामी भगत, इन्होंने उसको वहाँ से निकाल कर, विद्रोह करने के बाद एक मराठा सरदार था, उसके दरबार था कोंकण, वहाँ पर इसको वहाँ पर ले गया उसको बचाने के लिए। तो वो शासक कौन था? जहाँ मराठा सरदार था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया हिस्ट्री के अंदर, लेकिन इसको राजस्थान से इसीलिए डाला गया था, यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ का नाम आता है। तो उस समय कोंकण का शासक था संभाजी। शिवाजी तो था नहीं, कौन आएगा यहाँ पर? संभाजी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? एक चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बहुत सारे मंदिर है, वहाँ पर इनमें से एक मंदिर वहाँ नहीं है, तो चामुंडा माता का मंदिर वहाँ नहीं है। बाकी देखो सिद्धेश्वर मंदिर, इसी को अपन बोलते हैं मोकल मंदिर, याद रखना, सिद्धेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर। चित्तौड़ दुर्ग आपको पता है दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, याद है, मैसा पठार पर स्थित है, ये तो आपको पता होगा। तो सिद्धेश्वर मंदिर को क्या है? सिद्धेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर। सातविश देवरी, ये एक जैन मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो सातविश देवरी, जहाँ देवरी लगभग नाम आता है वो 80% जैन मंदिर ही होती है, तो याद रखना सतविश देवरी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है, ये जैन मंदिर है। और तुलजा भवानी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए, तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, जिसको हम दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, मैसा के पठार पर स्थित यह दुर्ग है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता कला बीकानेर की है, हिंदू कथाओं का आधार बनाकर बहुत चित्रित हुए थे। तो बीकानेर का शासक था अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। ये उस्ता कला कहाँ से लाया था? ये लाहौर से, यानी लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से उस्ता कला लेके आया था। इसी अनूप सिंह को आपको पता है औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी उपाधि दी थी, माहिम रातिब की उपाधि थी, और क्वेश्चन ये पूछा गया है
महिम रातीब की उपाधि बीकानेर के किस शासक को दी थी? अनूप सिंह को। तो उस्ता कला लेके आया था लाहौर पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है। किसका है? सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। 1990 में इसी वंश भास्कर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था, 1990 के अंदर। सूर्यमल मिश्रण की और लेखक लिखना और किताबें लिखनी चाहो तो आपको तो वो लिख लो। वीर सतशई किसकी है? सूर्यमल मिश्रण। सतीश रासो, सती रासो किसकी है? सूर्यमल में सती रासो। रामर जाट ये भी सूर्यमल मिश्रण की है। और धातु रूपाली ये भी किसकी है? सूर्यमल। यानी ये सूर्यमल मिश्रण ये अच्छा ग्रंथ है वंश भास्कर, इसीलिए इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मारवाड़ी शैली साहित्य के रूप में क्या कहता है? आपको पता है मारवाड़ी साहित्य का रूप दो है, एक तो डिंगल और एक पिंगल। डिंगल और पिंगल। तो डिंगल जो है ये अपन को मारवाड़ी क्षेत्र के अंदर या पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसको कहते हैं डिंगल, और पूर्वी राजस्थान को कहते हैं पिंगल। तो ये पूछा मारवाड़ी, तो मारवाड़ कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान, तो किसके अंदर आएगा? डिंगल के अंदर। किस हिंदू माह में घनघोर का त्यौहार? तो घनघोर का त्यौहार चैत महीने के अंदर शुक्ल तृतीया को आता है, चैत को। ठीक है, यानी चैत के अंदर घनघोर का त्यौहार मनाया जाता है, और वो पूछ ले शुक्ल तृतीया को, शुक्ल पक्ष तृतीया को घनघोर का त्यौहार मनाया जाता है। और इसके अंदर एक आउत है तीज त्योहारी सावणेर और ले डूबी घनघोर। घनघोर के बाद में हिंदू नववर्ष के हिंदू और कैलेंडर के अनुसार ये त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद त्यौहार बहुत ही कम आते हैं, इसलिए तीज त्योहारी सावणी ले डूबी, तीज यानी सावन से तो शुरू होते हैं, और ले डूबी घनघोर, घनघोर पर ये त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ से आपको पता ही चल जाएगा तीज त्योहारी सावणी यानी सावन के अंदर तीज आती है। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। राज प्रशस्ति और भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है राज प्रशस्ति। मारवाड़ और पगनारी विगत सभी को पता है, मूनो नैन सिंह राजस्थान का, अब्दुल फजल मारवाड़ और पगनारी विगत। इनको एक्सप्लेन करें कि आपको सबको आता है लगभग। और प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान पर ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाता? ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। आहड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। खेतड़ी, झुंझुनू, कालीबंगा, हनुमान और गणेश्वर शिखर, गणेश्वर शिखर ध्यान रखना। ताम्रवती नगरी के नाम से तो आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान किस जिले में ओजियाना? ओजियाना क्या है? ओजियाना पुरातात्विक स्थल है ओजियाना, और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा। ओजियाना पूछ ले तो कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक भर्ती का पेपर था होम साइंस का। 50 क्वेश्चन कर लिया, और अच्छे क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन सीरीज शुरू करूँ। इसके अंदर अपन बहुत अच्छे अच्छे पेपर करेंगे। तो मिलते हैं अपने एक नए पेपर के साथ, और अच्छे से पेपर करेंगे। और अगर आपको कहीं आपको डाउट है तो मुझे कमेंट्स करना, ज़रूर बताना सर ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये कैसे हुआ। तो अपन नेक्स्ट पेपर के अंदर पहले वो करेंगे आपको जो डाउट है क्लियर, फिर अगला पेपर करेंगे। तो मिलते हैं अपने एक नए पेपर के साथ, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।